नाज़रीन ग्रामी, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग के 15वें रोज होने वाले अहम वाक़यात की तफसीलात लेकर एक बार फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक जारी जंग के 15वें दिन की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज़रबाईजान के डिप्टी ऑफ हेड मिशंस ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ऐलान किया कि हमारी बहादुर फौज के अफसरान और जंगजुओं ने 27 सितंबर से शुरू होने वाली खूनी जंग में 8 अक्टूबर तक नगोर्नो काराबाग के एक बड़े शहर समेत कुल 26 से ज्यादा इलाके फतह करके एक नई तारीख रकम कर दी है। इसके बरक्स आर्मीनिया ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि हमारी फौज ने कुछ दिन कबल खो देने वाले इलाके जिब्रील पर कामयाब ऑपरेशन किया है, जिसके नतीजे में आर्मीनिया ने जिब्रील का इलाका आज़रबाईजान से वापस ले लिया है। मगर आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के इस दावे की तरदीद कर दी है। क्या सच है और क्या झूठ, इस पर आगे जाकर तफसीली बात की जाएगी। जबकि गुफ्तगू के दौरान आज़रबाईजान के डिप्टी ऑफ हेड मिशंस ने पाकिस्तान और तुर्की की फौज के जवानों की बराह रास्त जंग में शमूलियत के हवाले से भी अहम राजों से पर्दा उठा दिया है। जंग के 15वें रोज की दूसरी अहम तरीन पेशरफ्त यह है कि आर्मीनिया की जंग में आज़रबाईजान को एक और अहम यूरोपीय मुल्क की हिमायत हासिल हो चुकी है। ये मुल्क कौन सा है और क्या वाकई पाकिस्तान के जवान आज़रबाईजान की फौज के साथ मिलकर आर्मीनिया के खिलाफ लड़ रहे हैं? क्या आज़रबाईजान की फतह पाकिस्तान आर्मी के जवानों की मरहून मिन्नत है? इस पर भी आगे चलकर हकायक पर मबनी दलाइल पेश किए जाएंगे। जारी जंग से जुड़ी खबर यह भी है कि आज़रबाईजान ने दावा करते हुए कहा है कि शिकस्त खोरदा आर्मीनिया ने स्कूलों और रिहायशी आबादियों पर खतरनाक तरीन तोचकायो बैलिस्टिक मिसाइल दागना शुरू कर दिए हैं। जंग के 14वें रोज ये इंकिशाफ भी सामने आया कि फ्रांस आर्मीनिया की मदद को पहुंच गया है और यूं ईरान ने जारी जंग के इलाकाई जंग में तब्दील होने का खदशा जाहिर कर दिया है। इसके अलावा एक और इंकिशाफ ये भी सामने आया है कि आर्मीनिया फौजियों को असला पहुंचाने के लिए मुसाफिर बरदार तैयारों का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ जंग के 15वें रोज की अहम खबर यह है कि यूरोपीय पार्लियामेंट में शामिल तमाम ममालिक ने जारी जंग के हवाले से बड़ा ऐलान कर दिया है। उस ऐलान में क्या कहा गया, इस पर बात करने से पहले चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हर लम्हा खित्ते की बदलती सूरत हाल से बाखबर रह सकें। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग को आज 15 रोज हो चुके हैं, मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि नगोर्नो काराबाग में लड़ाई कम होने की बजाय पहले से भी ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि अब मुतनाज़े खित्ते के दारुल हुकूमत में भी धमाके होना शुरू हो गए हैं। बमबारी के नतीजे में शहरियों के घर और कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं। दारुल हुकूमत में ताज़ा बमबारी के हवाले से आज़रबाईजान का कहना था कि आर्मीनिया के हमलों से सरहद के करीबी इलाकों में कई अफराद हलाक और जख्मी हो गए हैं, जबकि आर्मीनिया के शहरी हकूक के कारकुन आर्तक बैगलारियान का कहना था कि हालिया लड़ाई से काराबाग की निस्फ आबादी यानी तकरीबन 1,40,000 अफराद बेघर हो चुके हैं और 90% खवातीन और बच्चों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। आर्मीनिया ने 300 से ज्यादा फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी है, मगर आज़रबाईजान ने ताहाल फौजी नुकसान से मुतल्लिक कोई रिपोर्ट जारी नहीं की। बहरहाल आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू के हुकाम का कहना था कि 500 के करीब घरों को नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में 1200 से ज्यादा शहरी बेघर हो गए। इसके अलावा जंग में तेजी और 15वें रोज होने वाली पेशरफ्त के हवाले से आज़रबाईजान के डिप्टी हेड ऑफ मिशंस ने बताया कि आर्मीनिया ने पहले जंग का आगाज किया, जिसके बाद हमने जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में हमारी अफवाज ने गुज़श्ता 10 से 12 दिन के दौरान 26 से ज्यादा इलाकों को फतह करके तारीख रकम कर दी है, जिसे हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आज़रबाईजान की फौज बड़ी कामयाबी से आर्मीनिया को ईंट का जवाब पत्थर से देने का सिलसिला जारी रखे हुए है, जिसके बायस हम बहुत जल्द नगोर्नो काराबाग के पूरे खित्ते को फतह कर लेंगे। इनकी इस बात का सबूत मिलिट्री अताशी के बयान से भी मिलता है, जिन्होंने बताया कि आज़रबाईजान की अफवाज ने इंतहाई कामयाबी से आर्मीनिया को निशाना बनाया है। जंग के इब्तिदाई दिनों में ही आज़री फौज ने न सिर्फ नगोर्नो काराबाग के 6 देहात वापस लिए थे, बल्कि अहम मकामात और पोजीशंस पर भी कब्जा हासिल कर लिया था। मगर इसके बाद गुज़श्ता 10 रोज में आज़रबाईजान ने मजीद 25 देहात और एक शहर को आर्मीनिया के कब्जे से आज़ाद करवा लिया है। मिलिट्री अताशी ने मजीद बताया कि 5 अक्टूबर को आर्मीनिया ने समरिज और तोचका बैलिस्टिक मिसाइल से आज़रबाईजान के इलाकों को निशाना बनाया था। हम अब भी गोलाबारी करने वाली आर्मीनियाई फौज की चौकियों को निशाना बना रहे हैं। मिलिट्री अताशी कर्नल मेहमान नवाज का कहना था कि आर्मीनिया की फौज ने हजारों कुरों को जंग के लिए भेजा, जिनमें से दर्जनों को हमारी अफवाज ने हलाक कर दिया। कर्नल ने मजीद बताया कि यही वजह है कि आर्मीनिया अपनी शिकस्त देखकर गुमराह कुन खबरें फैला रहा है।
اس نے پاکستان اور ترکی کے جوانوں کی جنگ میں شرکت کی افواہ پھیلائی اور دعویٰ کیا کہ ترکی اور پاکستان کے 30,000 فوجی آذربائیجان کے ساتھ جنگ میں شریک ہیں، جبکہ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ ترکی کی فضائیہ آرمینیا کو تباہ کر رہی ہے اور آذربائیجان کے فوجیوں کے ساتھ جنگ میں شامل ہے۔ در حقیقت ان خبروں میں بالکل بھی سچائی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ان افواہوں کی تردید کرتے ہیں کیونکہ ترکی اور پاکستان آذربائیجان کے ساتھ ہمیشہ سے دوست ممالک رہے ہیں۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دونوں ممالک جنگ میں کوئی عملی کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ بات درست ہے کہ ترکی اور اسرائیل کے اسلحے نے ہماری کامیابی میں اہم کردار ادا کیا ہے، مگر یہ کہنا کہ تمام فتوحات پاکستان اور ترکی کے جوانوں کی مرہون منت ہے تو یہ بات سراسر غلط ہے۔ معزز ناظرین گرامی، دوسری طرف آرمینیا نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے جبریل کے کھو دینے والے علاقے کو آذربائیجان سے دوبارہ حاصل کر لیا ہے، مگر سچ وہ نہیں ہے جو آرمینیا کی جانب سے بتایا جا رہا ہے، کیونکہ آذربائیجان نے نہ صرف آرمینیا کے اس دعوے کی تردید کا اعلان کر دیا ہے بلکہ ثبوت کے طور پر جبریل کے علاقے کو فتح کر کے اس پر جھنڈا لہرانے کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے، جس سے آرمینیا کا جھوٹ بے نقاب ہو کر رہ گیا ہے۔ جبکہ آذربائیجان کے وزیر دفاع نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہماری آرمی نے فتح کیے گئے علاقوں سے اپنا ایک قدم بھی واپس نہیں ہٹایا۔ سچ یہ ہے کہ ہماری افواج نہ صرف مسلسل پیش قدمی کر رہی ہیں بلکہ کامیاب جوابی کارروائیوں اور دفاعی آپریشنز کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان آپریشنز کے دوران آذربائیجان نے جنگ کے 15ویں روز آرمینیا کے گریڈ میزائل لانچ سسٹم بھی تباہ کیے ہیں، جن سے آرمینیا ہماری شہری آبادی کو نشانہ بنا رہا تھا۔ پیارے دوستو، واضح رہے کہ جنگ کے 15ویں روز آذربائیجان کے لیے دو اہم خوشخبریاں سامنے آئیں۔ پہلی خوشخبری یہ کہ آرمینیا کے خلاف جنگ میں آذربائیجان کو ایک اہم یورپی ملک کی حمایت حاصل ہو گئی ہے، اور یہ ملک کوئی اور نہیں بلکہ یوکرین ہے، جس نے نگورنو کاراباخ کے تنازع پر آذربائیجان کی علاقائی خود مختاری کی حمایت کر دی ہے۔ یوکرین نے اہم بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ آذربائیجان نے ہمیشہ علاقائی تنازعات کے حوالے سے ہماری حمایت کی ہے، اس لیے ہم بھی جاری جنگ میں آذربائیجان کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ اس دوران انہوں نے آذربائیجان اور آرمینیا میں مقیم اپنے شہریوں کو الرٹ رہنے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ آذربائیجان کے لیے دوسری اہم خوشخبری یہ ہے کہ یورپی پارلیمنٹ کے تمام ممبران نے بھی جاری جنگ میں آرمینیا کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آرمینیا کو بین الاقوامی قومی اداروں کی منظور کردہ قراردادوں کی پاسداری کرتے ہوئے نگورنو کاراباخ سے اپنی افواج کو فوری طور پر واپس بلانا چاہیے، کیونکہ اگر متفقہ طور پر اور بھاری اکثریت سے منظور کردہ قراردادوں پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو پوری دنیا کے لیے امن قائم کرنا مشکل ہو جائے گا، جو پوری دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیں ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو نے بھی آپ کو کافی اپڈیٹ کیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ نیز نیچے کمنٹ باکس میں اپنی آراء بھی ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ رپورٹس کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔